कल से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सिर में दर्द रहा, वॉमिटिंग भी हुई, तो कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा था। कमज़ोरी सी आ रही है। और हम महिलाओं को घर के काम भी करने हैं, खुद को भी रिपेयर करना है। तो ऐसे में हमें बनाना है कुछ ऐसा कि शरीर में एनर्जी भी आ जाए और कम मेहनत में बनकर तैयार भी हो जाए। तो मैंने एप्पल खाते खाते सोचा क्यों ना मैं एक इंस्टेंट सूप बना लेती हूँ, जिससे कि मेरा पेट भी सही हो जाए, सिर दर्द भी कम हो जाए और मुझे अच्छा लगे, कम मेहनत में बन भी जाए। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 1 कॉर्न और 2 स्टिक हमने ली हुई हैं सहजन की। इसको मोरिंगा की फली भी कहते हैं। इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लिया है। तो अब मैं निकाल लेती हूँ कुकर। इसमें सूप बहुत आसानी से बन जाएगा, झंझट भी कम होगा और टाइम भी बच जाएगा। तो पहले मैं इन सभी चीज़ों को कुकर में डायरेक्ट डाल देती हूँ। तो ये जो मोरिंगा की फली हैं, इनको हमने छीला नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है। अब ये जो भुट्टे हैं, इनको हमने 2 टुकड़े में भुट्टे को तोड़ लिया है और ये जो टमाटर हैं, इनको भी बिल्कुल ऐसे ही डाल दिया है। कुछ भी हमने इसमें कट नहीं किया है, क्योंकि हमें इनको बॉयल करना है। अब हम 1 इंच तक अदरक को थोड़ा सा कट कर लेते हैं और डाल देते हैं। हरी मिर्ची को स्वाद के अनुसार डालना है, तो मैंने 1 ही मिर्ची ली है, बस उसी को डाला है और वो भी कम तीखी वाली मिर्ची है, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है तो मुझे बहुत कम तीखा सूप बनाना है। और सूप वैसे भी थोड़ा फीका होता है, तो ही ये पाचक होता है। चटपटा मसालेदार सूप बीमारी के समय में तो नहीं खाया जाता है, उसको नॉर्मल समय में हम पी सकते हैं टेस्ट अच्छा करने के लिए। तो अभी मेरा सिर दर्द हो रहा है और मैं टी लवर हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो चाय की ज़रूरत है। तो मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है। अब इसी चाय से मैं बेटे को और बाबूजी को भी दे दूँगी, लेकिन मैं भी पीऊँगी। और इधर हमारी चाय पकती जा रही है और इधर कुकर में सीटी आ गई है। तो हमने कुकर में 3 से 4 सीटियाँ ले ली हैं। इसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, नॉर्मल होने देते हैं। और अब ये चाय तैयार है। तो सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ और अपने बेटे को, हस्बैंड को, बाबूजी को भी दे देती हूँ। तो ये मेरी चाय है फ्रेंड, मैं पीने के बाद में वापस आती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में। कुकर को मैं उतार लेती हूँ और देखती हूँ कि ये कितने ठंडे हुए हैं। अभी इनमें काफ़ी भाप निकल रही है, तो सबसे पहले हम सब्जियों को बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, ये टोमेटो सूप और कॉर्न सूप है। इसकी जगह में आप अपने मनपसंद सब्जियां, लीफी वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, जैसे कि पालक डाल सकते हैं, मेथी के पत्ते डाल सकते हैं, ब्रोकली या शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो जिस चीज़ का आपको सूप चाहिए उन चीज़ों को आप डाल करके बॉयल कर लीजिए। तो मैंने कॉर्न को डायरेक्ट उबाल लिया है। तो अब मैं क्या करती हूँ, टमाटर बिल्कुल उबल चुके हैं और इनका जो छिलका है ये टमाटर से अलग होने लगा है। तो ऊपर का जो छिलका है इसको हम अभी चिमटे की सहायता से निकाल लेते हैं, ये काफ़ी गर्म है। टमाटर की ऊपरी परत को हमने क्लीन कर लिया है। ये जो छिलका निकला है इसको हम फेंक देते हैं। तो अब हम टमाटरों को कट कर लेते हैं। अब ये काफ़ी गर्म है, इनको बड़े बड़े साइज़ में कट कर लेते हैं। अब इधर ये जो कॉर्न है ये भी पक चुके हैं, तो इनको हम दाने से अलग कर देते हैं। और भुट्टे की जो लकड़ी है इसको हम अलग कर देते हैं। तो सारे दाने हमने इस तरह से निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड, अगर आप चाहें तो भुट्टे के दाने को आप अलग कर सकते हैं, इनको बाद में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक साथ पीसना है तो मैं इन सभी चीज़ों को एक साथ पीस लेती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप इनके कुछ दानों को अलग कर देंगे और ऊपर से मिला देंगे तो भी ये सूप जो होता है पीने में बड़ा अच्छा लगता है। और जो छोटे छोटे बाइट हैं ये खाने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो दोनों तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसी पानी को डाल करके पीस लिया है जिसमें हमने उबाला था। तो अदरक मिर्ची सब एक साथ पीस ली है। पीसने के बाद में इस तरह से पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो जो मोरिंगा होता है या जिसको हम सहजन बोलते हैं, ये बहुत ही पौष्टिक होता है और इसमें बहुत सारा कैल्शियम भी होता है। तो ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पाचक होता है। सूप में ज़रूर डालें, सूप की जो पौष्टिकता है ना ये बढ़ जाती है। और इस तरह से हमने छन्नी करके सारे पल्प को अलग कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल दिया था और सारा गाढ़ा पल्प हमने निकाल लिया है। तो हम डायरेक्ट ही कढ़ाई में या किसी पतीले में चढ़ा देते हैं। तो आप स्टील के बर्तन में चढ़ाइए, हो सके तो लोहे के बर्तन में ना चढ़ाइए, थोड़ा सा कलर उससे चेंज हो जाता है। और एल्युमिनियम का बर्तन भी हमें यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पर हमने स्टील के भगोने का यूज़ किया है। अब दूसरी तरफ हम बहुत थोड़ा सा मसाला ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। 10-12 काली मिर्च के दाने हैं, आधा चम्मच जीरा
और चौथाई छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ की हमने क्वांटिटी काफ़ी कम रखी है, ज़्यादा नहीं, बस फ्लेवर के लिए हल्का सा। और इसको हम भून लेते हैं। बस 2 मिनट में ही ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, तो हम इन्हें पीस लेते हैं। हमने छोटा सा जार लिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये पीस करके तैयार भी हो गया है। काफ़ी कम पीसा है क्योंकि हमें बहुत कम सूप बनाना है, केवल अपने लिए। 1 चम्मच हमने ले लिया है कॉर्नफ्लोर और उसको थोड़े से पानी से घोल लिया है। अब इसी में मिला देते हैं। तो सूप पकते पकते कुछ गाढ़ा हो गया है। ऐसे तो हमने कॉर्न को इसीलिए पीसा था कि हमें कॉर्नफ्लोर ना मिलाना पड़े, लेकिन हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिला दिया है, मुझे ये थोड़ा पतला लग रहा था। और अब हम इसमें पनीर के पीस भी मिला देते हैं और साथ में पकाते हैं। स्वाद के अनुसार अब हम नमक डालेंगे। तो नमक में हम क्या करेंगे, आधा नमक हम डालेंगे सादा और आधा डालेंगे काला नमक। इससे एक गंधक वाला जो फ्लेवर आता है वो पाचक भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो सूप को अब हम उबलने देते हैं और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद में थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। हल्की सी थिकनेस बढ़ने के बाद हम सूप को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड, जितना आपको पतला या गाढ़ा सूप चाहिए उस हिसाब से आप सूप को बना लीजिए। आप देख सकते हैं हमने काफ़ी पकाया है और इस तरह से हमने सूप को पका लिया है। ये हल्का ही गाढ़ा है और जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा और गाढ़ा होगा और हमको ऐसा ही चाहिए। यहाँ पर हमने 0 ऑयल का सूप बनाया है, 1 बूंद भी इसमें तेल नहीं है और ये सुपर पौष्टिक सूप है। तो सूप को हमने एक बाउल में निकाल लिया है जितना हमको चाहिए। उसी समय हम डालेंगे मसाला। तो जो अभी हमने जीरा का मसाला पीसा था सूप में मिला देते हैं इस तरह से और अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ऊपर से हम स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। ये अपनी चॉइस पर निर्भर करता है कि हमको कैसा फ्लेवर चाहिए। तो हमने पनीर का सूप बनाया है कॉर्न डाल करके। तो देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया सूप बन करके तैयार हुआ है। ये बहुत पौष्टिक है। इसको बनाने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है और 10 से 15 मिनट के समय में ये सुपर हेल्दी सूप बन करके तैयार हो जाएगा। मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, बीमार इंसान भी बना सकता है। तो फ्रेंड, मैंने अपने लिए बना लिया है। अब मैं इसको पीऊँगी 2-3 बार। पहले भी मुझे जब सिर में दर्द होती थी तो मैं इस तरह से सूप बनाती थी और पीती थी, तो मुझे बहुत आराम मिलती है। तो आज मैंने अपने सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जो सिंपल है, हेल्दी है और आसान भी है। आप भी एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। नमस्कार।